नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल ही भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ी घोषणा करी। उन्होंने सीधे ये कहा कि भारत सरकार ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। आपको बताएं कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने जो किया है वो उन्होंने स्विट्जरलैंड से किया है, आइसलैंड से किया है, नॉर्वे से किया है और एक देश और है, उसके साथ मिलकर के 4 देशों के साथ ये किया गया है। लगभग $100 अरब का इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने जा रहा है अगले 10 से 15 सालों में। आपको बताएं, इसको लेकर के यह भी कहा गया है कि लगभग 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। आपको पता होगा कि अभी एक कैडबरीज डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए, आप लोग जानते होंगे, इस स्विट्जरलैंड से ये चॉकलेट आती है। इस एग्रीमेंट के बाद स्विट्जरलैंड से आने वाली इस चॉकलेट और इसके सारे उत्पादों में कम से कम 30 से 35% तक रेट कम हो सकता है। चूंकि इस एग्रीमेंट के थ्रू साल दर साल भारत सरकार आयात शुल्क घटाती चली जाएगी। आपको बताएं कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो घड़ियां जो बाहर से आती हैं उसके भी जो 25% अभी आयात शुल्क लगता है वह भी कम होने जाएगा। यानी एक तरह से चॉकलेट और घड़ियां सस्ती हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारत का भी निर्यात बढ़ेगा। उसको लेकर के अगर हम कोल की बात करें, फार्मा की बात करें, यानी दवा क्षेत्र में भारत काफी निर्यात करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार एग्रीकल्चर के फूड प्रोसेसिंग से लेकर के कई ऐसे उत्पाद होंगे जो इन देशों में भेजना शुरू कर देगा। आपको बताएं कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूरोप से काफी नजदीक रहने वाले ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के आधिकारिक तौर पर तो सदस्य नहीं है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के एक तरह से साथ रह करके ही काम करते हैं। ऐसे में ये बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और बहुत जल्द ही हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के भी हमारे साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं, अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि WTO की शर्तें अलग हैं और WTO में जो चौधराहट चलती थी उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने तोड़ने का काम किया है। आपको बताएं कि इसमें मिस्टर दिनेश जो CII के प्रेसिडेंट हैं भारत के, वो ये कहते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाद भारत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि 10 से 15 सालों में भारत निर्यातक के रूप में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के खड़ा होगा। लेकिन आपको बताएं कि इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि भारत ने अपने पक्ष को मजबूत बना के रखा और उसका कारण यह था कि भारत ने PIL स्कीमों में इन लोगों के इन्वेस्टमेंट को जगह नहीं दी है। जी हाँ, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव, जिसका आपने नाम सुना होगा कि अगर भारत के अंदर जो मोबाइल फैक्ट्रियां, इंडियन मोबाइल फैक्ट्रियां हैं, उनको मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां, उनको हम PLI स्कीम देते हैं। ऐसे बहुत से निर्यात के सामानों पर भारत सरकार उनको अच्छा खासा इंसेंटिव देती है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसे विषयों में इन्वेस्टमेंट करने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम आपको PIL वेटेज नहीं देंगे। एक तरह से देखा जाए तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो 8% जा रही है और दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो विकास दर है, GDP का विकास दर, वो बहुत ही नॉमिनल चल रहा है। आज के लिए 5, 4.1, कहीं नॉर्वे को ले ले, फ्रांस का ले, लगभग सबका 5% के ऊपर किसी का भी नहीं जा रहा है औसतन, और किसी का तो बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में भारत का 8% GDP की विकास दर से विकास करना और क्रिसिल से लेकर के गोल्डमैन सैक्स और IMF से लेकर के दुनिया के बड़े आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने, SBI को, रैप ने, सबने ये कह रखा है कि भारत की विकास दर 2024 और 25 में भी लगभग 7 से 7.5% तक जाएगी। कईयों ने तो 8% का दावा भी कर दिया है कि भारत से ग्रोथ करेगा। उसके पीछे कारण है कि भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता ही चला जा रहा है और इस एग्रीमेंट के बाद ये तय है कि भारत में घड़ियां और चॉकलेट के दाम बहुत तेजी से घटेंगे। फिलहाल ये बहुत तेजी का मतलब 1-8 साल में नहीं होने वाला है। कम से कम 4 से 5 सालों के बाद भारत में चॉकलेट के दाम स्विट्जरलैंड से आने वाली कैडबरीज के घटेंगे। अब बात यह आती है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के निवेशकों के साथ बहुत ज्यादा भरोसा जता रहे हैं, इसलिए ये देश यहां पर आए हैं। जितने भी ये देश आ रहे हैं, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी भारत से नहीं है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फिलहाल ये गेम चेंजर साबित होगा भारत की इकोनॉमी में। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।